Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Today we will discuss about chapter 12 Natural Resource Water. Natural resource it means prakriti sansadhan jal. Our water resources हमारा जल संसाधन. All living beings need water for survival. सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग फूड. फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को बनाने के लिए पौधों को पानी की आवश्यकता होती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. एनिमल्स को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. सम एनिमल्स लिव इन वाटर टू. कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं. ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. मनुष्य को पीने के लिए, स्नान करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता. Although 3/4 of the Earth's surface is covered with water bodies, we still face shortage of water. The reasons are. हालांकि 3/4 पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है. We still face shortage of water. और हम पानी की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं. और ये इस तरह के रीज़न है, ये कारण है. Less than 3% of available water on earth is fresh water which is fit for our consumption. पृथ्वी पर जो उपलब्ध पानी है वो 3% से भी कम है, जो हमारे उपभोग के लिए उपयुक्त है. The water in the seas and oceans is salty and not fit for drinking and irrigation. समुद्र और महासागरों में पानी जो होता है वो साल्टी होता है, जो पीने के लिए और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है. ठीक है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जो रेन होता है वो मेन सोर्स होता है वो फ्रेश वाटर के लिए. हाउएवर द रेनी सीजन लास्ट फॉर 2 or 3 months ओनली. और जो रेनी सीजन होता है, जबकि रेनी सीजन होता है वो 3 और 4 मंथ के लिए ही होता है. ऑल्सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री. और ये सारी कंट्री में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है. रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर ओनली ड्यूरिंग द मानसून मंथ. जो रिवर्स होती है वहाँ उसमें पानी एकदम भर जाता है मानसून के समय में. द एक्सेस रिवर वाटर फ्लो इनटू द सी. और जो रिवर का जो वाटर होता है वो फ्लो हो जाता है सी में. ठीक है. रिवर का जब पानी जो इतना फुल हो जाता है और वो बह जाता है उसका पानी सी में, समुद्र में उसका पानी बह जाता है, फ्लो हो जाता है. ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ मेनी ऑफ द रिवर ड्राई अप. और जब समर सीज़न होता है तो बहुत से जो रिवर्स होते हैं वो सूख जाते हैं. केयरलेस एंड वेस्टफुल यूजेस ऑफ वाटर बाय पीपल इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर इट्स शॉर्टेज. हम लोग पानी को जिस तरह से केयरलेस तरीके से और वेस्टफुल यूजेस के लिए जो पानी का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो यही रीज़न है पानी की शॉर्टेज का. ये पानी की कमी की समस्या का जो हम लोग सामना भी कर रहे हैं. Pollution of water due to various human activities makes water unfit for consumption. जो हमारे जो प्रदूषित जो वाटर होते हैं ये ह्यूमन्स की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों से जो हमारे वाटर होते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं. और ये हमारे कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आते हैं. ठीक है. ये अनफिट होते हैं हमारे कंजप्शन के लिए. ओके स्टूडेंट्स. इस पिक्चर में आप लोग नीचे देख रहे हो
वाटर का कहाँ का किस तरह से यूज़ होता है वो आपको पिक्चर में शो किया गया है। अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसलों को बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड इज़ टर्म्ड एज इरिगेशन। खेतों को पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो वर्षा जल होता है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। However, farming needs a lot of water and so other methods of irrigation are needed. Let's learn about other means of irrigations here. हालांकि खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए सिंचाई के अन्य तरीकों की ज़रूरत होती है। आइए यहाँ सिंचाई के अन्य साधनों के बारे में जानें। कैनाल्स में होता है नहर। Channels dug in the ground to carry water from the river to the field are known as canals. नदियों से खेतों तक पानी ले जाने के लिए ज़मीन में खोदे गए चैनलों को नहरों के रूप में जाना जाता है। Some of important canals in India are the Indira Gandhi Canal, the Upper Ganges Canal and the Buckingham Canal. कुछ महत्वपूर्ण नहरें हैं जैसे इंदिरा गांधी, ऊपरी गंगा नहरें और बंकिंघम नहर। ठीक है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स आर डग्स इन एरियाज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज सफिशिएंट टू ब्रिंग इट टू द सरफेस। कुएं उन क्षेत्रों में खोदे जाते हैं जहां भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर है उनका जो पानी है सतह पर लाने के लिए पर्याप्त है। ट्यूबवेल्स आर वेल्स इन विच पंप्स आर इंस्टॉल्ड। ट्यूबवेल्स वे वेल्स हैं जिनमें पंप इंस्टॉल्ड होते हैं, स्थापित होते हैं। द पंप्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल एंड ड्रॉ आउट वाटर। पंप बिजली या डीजल से चलते हैं और पानी निकालते हैं। There are some places where digging wells and tube wells is not possible. In such places, rainwater is stored and used for irrigations. कुछ स्थानों पर जहाँ वेल्स और ट्यूब वेल्स की खुदाई संभव नहीं होती है, ऐसे स्थानों में वर्षा जल जो होता है वो स्टोर होता है, संग्रहित होता है और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जलाशय से स्टोर वाटर को खेतों तक ले जाने के लिए नहरें खोदी जाती हैं। डैम्स आर हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करते हैं। इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल from a good height and the force of this falling water is used to generate electricity. एक बांध में पानी अच्छी ऊंचाई से गिरने के लिए बनाया जाता है और इस गिरते पानी के फोर्स का उपयोग बिजली जनरेट करने के लिए किया जाता है। They are also used for breeding fish and controlling floods. इनका उपयोग मछली के प्रजनन और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ओके, ये डैम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे। नीचे है ये एक चार्ट बना हुआ, नेम ऑफ द डैम ऑन फंक्शन एरियाज स्पेशल फीचर्स। ठीक है, इस चार्ट में हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर है, उनके क्या फंक्शन है, क्या एरिया है और स्पेशल फीचर्स। ठीक है, फर्स्ट डैम है आपका द भांगरा नागल डैम
ऑन रिवर सतलेज। फंक्शन क्या है? इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एरिया दिल्ली एंड सम ऑफ इट्स नेबरिंग स्टेट्स। स्पेशल फीचर क्या है? इस इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द इंडिया। भांगरा नागल जो है आपका ये लार्जेस्ट डैम है, ठीक है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसका रिवर दामोदर, ये इसका फंक्शन क्या है? इरिगेशन, ये वेस्ट बंगाल है। स्पेशल फीचर क्या है इसका? इट वाज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द फराका बैरेज, रिवर गंगा, इरिगेशन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इट इज रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। द सरदार सरोवर डैम, रिवर नर्मदा, इरिगेशन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ट्रिगर्ड एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। द हीराकुंड डैम, रिवर महानदी, इरिगेशन संबलपुर एंड अदर नेबरिंग एरियाज इन ओडिशा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। हीराकुंड जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और आपका भांगरा नागल जो है वो सबसे लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। द नागार्जुना सागर डैम, रिवर कृष्णा, इरिगेशन साउथ इंडिया, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन masonry dam. The Idukki dam, river Periyar, electricity and water for irrigation various districts of Kerala. It is one of the highest arc dams in Asia. Okay. Despite their various function and advantages, the construction of dam is being discouraged all over the world. Some reason for this are described below. उनके विभिन्न कार्यों और फायदों के बावजूद बांधों के निर्माण और पूरी दुनिया में डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है। Some reason for this are described below. कुछ रीज़न जो हैं जो नीचे दिए हुए हैं। Severe environmental problems are caused by dams that disturb animal and plant life. गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं बांधों के कारण होती है जो जानवरों और प्लांट के जीवन को परेशान करती है। A large number of people living in the area where the reservoirs of dams are built get displaced. This affect their lives tremendously. ठीक है, बड़ी संख्या में लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जहां बांधों के जलाशय बने हैं और विस्थापित हो जाते हैं। इससे उनका जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। बांधों के निर्माण के लिए, ठीक है, ट्रेमेंडसली मतलब प्रभावित होता है, उनका जो जीवन होता है काफ़ी प्रभावित होता है। द ब्लास्टिंग डन डीप इनसाइड द अर्थ टू बिल्ड डैम्स मे लीड टू अर्थक्वेक इन द एरिया। बांधों के निर्माण के लिए धरती के अंदर किए गए विस्फोट से क्षेत्र में भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब है पानी का संरक्षण। वाटर इज़ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर है वो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। वी मस्ट सेव ईच ड्रॉप वी कैन। अगर हम उसे एक ड्रॉप भी बचा सकते हैं तो हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। We must also be careful not to pollute the natural sources of water such as rivers, ponds and lakes. ठीक है, पानी जो है एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, हमें प्रत्येक बूंद को भी, एक एक बूंद को भी बचाना चाहिए, ठीक है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नदियों, तालाबों और झीलों जैसे पानी के प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषित ना करें, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉजेज डिजीज। और जो हमारे जो प्रदूषित वाटर होते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मैराइन लाइफ। और ये समुद्री जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। वाटर में गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू एक्टिविटीज़ सच एज दिस। इन जैसी एक्टिविटीज़ के कारण पानी प्रदूषित हो सकता है। Bathing and washing of clothes on the bank of lakes and river.
जो हम लोग बैंक के पास, लेक के पास और रिवर के पास जाकर बाथिंग और वॉशिंग करते हैं, इससे हमारे वाटर पॉल्यूट होते हैं, मतलब कि दूषित होते हैं। गार्बेज एंड वेस्ट डैट स्पिल इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, और जो हम लोग जो घर के गार्बेज होते हैं, जो फैक्ट्रीज के गार्बेज होते हैं, वो वाटर में इसको फेंक देते हैं, तो इससे हमारे वाटर क्या होते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। Oceans and seas get polluted due to accidental oil spills from tanker. कभी कभी क्या होता है कि जो ऑयल टैंकर होते हैं वो कभी कभी दुर्घटना की वजह से वो स्पिल हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे हमारे ओशियन और सी जो होते हैं, महासागरों सागरों को के पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, ऑयल टैंकर जो होता है वो स्पिल हो जाता है, जिसके कारण ओशियन एंड सी का वाटर बहुत जल्दी पॉल्यूटेड हो जाता है, उसका पानी गंदा हो जाता है। वी शुड मेक आवर बेस्ट एफर्ट टू कीप द वाटर बॉडीज क्लीन। हम सभी को हमेशा कोशिश करना चाहिए, बेस्ट एफर्ट करना चाहिए कि अपने वाटर बॉडीज़ को क्लीन करें, क्लीन रखें। वी मस्ट स्टॉप वेस्टिंग वाटर एट होम एंड अदर प्लेसेस, और हम सभी को जो वाटर जो वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें रोकना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी कोई जगह भी क्यों ना हो। एनी लीकी टैप्स और पाइप्स मस्ट बी रिपेयर एट वंस। अगर आपके टैप्स और पाइप जो है जो लीक हो रहे हैं उन्हें एक बार रिपेयर करवाना चाहिए। क्लीन वाटर डैट वी गेट थ्रू टैप इज़ प्रीशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। जो क्लीन वाटर होता है वो टैप से मतलब कि निकलता है, टैप से आता है, तो उससे वो हमारा वाटर जो होता है वो प्रीशियस होता है, उसे बिल्कुल भी हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप लोग क्लीन वाटर आपके घरों में जो आता है, टैप से जो आता है, उसको कोशिश कीजिए कि आप लोग उस वाटर को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वाटर जो हमारा है वो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। रेन हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर for irrigation and other purposes is a good method of saving rainwater from flowing away it as to the groundwater। जो रेन वाटर होता है, जल संग्रह जो होता है, ये वाटर को कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये वाटर जब कलेक्ट होता है तो जो स्टोरिंग वाटर जो होता है रेन वाटर, तो ये हम लोग इसमें किसके लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, और अदर पर्पस के लिए हम लोग रेन वाटर का यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड होता है, और ये जो हमारा रेन वाटर है, ये हमारा रेन वाटर एक तरफ से हमारा सेव भी होता है, और ये इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेविंग रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। और ये जो वर्षा का जो जल है ये बहुत अच्छा है, इसे हम लोग सेव करने का एक अच्छा तरीका है, जो हम लोग अच्छी तरीके से इसको सेव कर देते हैं रेन वाटर को। ठीक है, इट एज टू द ग्राउंड वाटर, और ये ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड में ये वाटर जाता है और वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये सब सारी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।